हेलो व्यूअर्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें इस बेल आइकन को ताकि आगे का कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। अपनों को खोना किसी के लिए आसान नहीं होता, पर क्या आपने कभी सोचा है कैसा हो अगर आप अपने चहीते व्यक्ति को दोबारा जिंदा कर सके। ऐसा ही एक प्रयोग किया गया था एक बायोलॉजिस्ट के द्वारा। ये अपने ही बनाए एक तरीके से मरे हुए लोगों को जिंदा करने का प्रयत्न करते थे। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बेर्कले से अपनी अंडर ग्रेजुएट की पढ़ाई मात्र 22 साल की उम्र में खत्म करने वाले ये थे डॉक्टर रॉबर्ट ई कॉर्निश। 1903 में जन्मे ये वैज्ञानिक ही थे जिन्हें 1932 में सबसे पहले ये ख्याल आया कि क्या हो यदि मृत व्यक्तियों को दोबारा जिंदा किया जा सके। अनूठे दिमाग वाले रॉबर्ट डिग्री लेने के बाद एक अन्य प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। एक ऐसा लेंस बनाने की प्रक्रिया में लगे थे जिससे कि पानी के अंदर भी न्यूज़पेपर के छोटे अक्षरों को पढ़ा जा सके। हालांकि ये एक्सपेरिमेंट पूरा ना हो सका, पर क्या आप जानते हैं इसकी वजह रहा था एक अन्य प्रयोग करने का विचार, मरे हुए लोगों को पुनर्जीवित करने का। उनका मानना था कि यदि एक मृत व्यक्ति के शरीर में रक्त प्रवाह पुनः शुरू कर दिया जाए तो वह व्यक्ति जिंदा हो सकता है। इस रक्त प्रवाह को दोबारा प्रारंभ करने के लिए उन्होंने कुछ साधारण उपकरणों की मदद ली। इनमें मुख्य था टीयर बोर्ड। ये एक आम सीसॉ बोर्ड के जैसा होता है। इसकी ऊंचाई की वजह होती है मनुष्य का कद, ताकि इस पर लेटाकर व्यक्ति को जोर जोर से घुमाया जाए ताकि उसके शरीर का रुका हुआ रक्त प्रवाह दोबारा शुरू हो सके। शुरुआत में किए जाने वाले प्रयोगों में रॉबर्ट को कई मृत लोग मिले जिन्हें वह जिंदा करने की कोशिश करता रहा। ऐसा करने के लिए उसने कुछ मेडिकल प्रक्रिया भी आजमाई। अंत में रॉबर्ट ने तय किया कि वह अब जानवरों पर प्रयोग करेंगे, जिसके लिए उसने सबसे पहले कुत्तों की प्रजाति को चुना। 5 कुत्तों को पिंजरे में बंद करके लाया गया। शुरुआती 3 कुत्तों को उसने जान से मारने के बाद जिंदा करने की जो कोशिश की उसमें वह नाकाम रहा। क्या आप सोच सकते हैं कि इस तरह दम घुट के मरने के बाद एक प्राणी सचमुच जिंदा हो सकता है? लगभग 30 मिनट तक उस टीयर टेबल पर उसे घुमाने के बाद अचानक उसके भौंकने की आवाज आने लगी। धीरे धीरे उसके पंजे हिलने लगे और उससे होश आ गया। इसके बाद कुछ ही दिनों में वह कुत्ता चलने और खाने भी लगा। कुछ ही दिनों में वह पहले जैसा हो गया। इस सफल परीक्षण के बाद रॉबर्ट का उत्साह 7वें आसमान पर था। चौथे कुत्ते पर यही प्रयोग आजमाने पर इस बार बेहतर नतीजे मिले। इस बार वह कुत्ता मात्र 8 दिन में ही ठीक ठाक हो गया। अब रॉबर्ट को किसी बात का डर न था, लेकिन उसके दिमाग में क्या क्या चल रहा था ये जान पाना मुश्किल था। इस बार वह फिर एक मानव पर परीक्षण करना चाहता था, जिसके लिए उसने सारे उपकरण तैयार कर रखे थे। इत्तेफाक से उसे एक मानव मिल भी गया। ये व्यक्ति था थॉमस MC मोंगलिक, जिसे कोर्ट के आदेश के तहत मृत्युदंड सुनाया जा चुका था। थॉमस एक चाइल्ड किलर था। इसे बच्चों की हत्या करने के जुर्म में सजा मिली थी। जब उसे रॉबर्ट के प्रयोगों के बारे में पता चला तो उसने रॉबर्ट से संपर्क किया। रॉबर्ट की तैयारी तो पहले से ही थी। जो आखिरी कड़ी थी वह भी रॉबर्ट के हाथ लग चुकी थी। रॉबर्ट और थॉमस ने मिलकर कोर्ट के आगे थॉमस के मृत शरीर का इस्तेमाल इस प्रयोग में करने की इजाजत मांगी। यदि कोर्ट उनकी बात मानकर रॉबर्ट को थॉमस का मृत शरीर सौंप देता तो इतिहास में मुर्दों को सचमुच जगाने वाला एक ही होता। दुनिया काफी अलग होती और कोई किसी को खोने के डर में नहीं जीता। अंत में कोर्ट ने डॉक्टर रॉबर्ट की यह अपील सिरे से खारिज कर दी। रॉबर्ट पर इसका बड़ा ही बुरा असर हुआ। उसे इतनी निराशा हुई कि उसने लोगों को पुनर्जीवित करने का ये प्रयोग दोबारा कभी नहीं किया। सोचिए, यदि किसी भी वजह से रॉबर्ट इंसानों पर ये प्रयोग आजमा लेता और सफल हो जाता तो आज हमारी दुनिया कितनी अलग होती। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।